हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अजय जैन और मैं अभी क्रिस जिंदल के साथ में हूँ। जैसे कि देखने में लग रहे हैं वो बहुत छोटे से हैं बट इनके कारनामे काफ़ी बड़े हैं। इन्होंने जो है जे एडवांस में जो रैंक अचीव करी है वो 2304 रैंक है ना। एक बार इनके बारे में चीज़ें जानते हैं कि यहाँ से रहने वाले हैं, है ना। कब इन्होंने जेई के बारे में जाना, कब इन्होंने स्टार्टिंग करी प्रिपरेशन करना एंड ऑल। उसके बाद में फिर आपके जो जो डाउट्स रहते हैं वो मैं बच्चा बन के इनसे पूछ लेता हूँ, जो कि ये गाइड करेंगे आपको, है ना। इनकी बातें ध्यान से सुनना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आप देख सकते हैं। हेलो क्रिस, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई यार आपको, है ना। आपने अच्छी रैंक अचीव करी। एक बार सारी चीज़ें बताओ कि कहाँ के रहने वाले हो, नाम क्या है। मैं पंजाब में संगरूर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम कृष जिंदल है और एडवांसमेंट CRL 2304 थी मेरी। और जैसे ये जो क्या बोलते हैं मेंस में कितनी रैंक थी अपनी। मेंस में सर 1229 थी। 29 अच्छा, तो अपनी रैंक से सेटिस्फाइड। सर मेंस में तो ठीक था, लेकिन मेंस के बाद थोड़ा बोर्ड वगैरह के कारण वो फ्लो टूट गया था ज़्यादा। हाँ जी सर, एडवांस उतना अच्छा नहीं हो पाया, मेंस तो बढ़िया हो गया था। तो ओवरऑल जो चीज़ें थी, जैसे अगर अपन देखें, मतलब एक बच्चा जब प्रिपरेशन करना स्टार्ट करता है तो पहले तो उसका एग्ज़ाम के बारे में कहीं ना कहीं से पता चलता है। तो आपके अंदर ये चीज़ कब आई थी? क्या ये मतलब आपका एम था IIT में जाना, या पापा का था, ठीक है, मतलब पेरेंट्स का था, या फिर आपको क्यूमुलेटिव चीज़ें थी? दोस्तों वगैरह से ही पता चला था। 10th में वो NTSC होता था पहले, उसकी तैयारी की थी। और हाँ जी सर, मतलब हुआ नहीं था, 5-6 मार्क्स से रह गया था। हाँ जी सर। और एक मेरा दोस्त था, उसको पता रहता था, उसने कहा था कि आगे जेई कर ले। और मुझे मैथ में भी इंटरेस्ट था काफ़ी ज़्यादा, तो जेई ज़्यादा बेटर ऑप्शन थी। मतलब इन्होंने एक बात बोली कि जैसे ना मतलब NTSC में अगर आप फेल हो गए, मतलब फेल इन द सेंस सर्टेन नंबर से अगर मान लो वो क्लियर नहीं हो पाए, तो ऐसा कोई वो प्रमाण नहीं है ना। कि भाई कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं तुम्हारा तो NTSC नहीं निकला तो तुम जे एडवांस निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। अपने आप में जे एडवांस की एक अपनी अलग मर्यादा है और उसकी अपनी अलग मर्यादा है, बट ऐसा एक दूसरे के ऊपर कोई डिपेंडेंसी किसी की नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक बात साबित भी होती है, ऐसा नहीं है कि भाई कोई बंदा स्टार्टिंग डेज में फेल हो गया है या कुछ चीज़ें हैं तो आप वो आगे जाके दिक्कत आएगी, तो आप उसको करने दो। वो अपने को, उसको इंसान को खूब भरोसा है, उसको मेहनत करने दो, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ें होगी। ऐसे प्रिपरेशन जो आपने स्टार्ट करी 11th में 12th में करी थी, फिर उसके बाद में आपने हमारा चैम कोर्स वगैरह लिए। तो एक बार हल्की सी चीज़ें अपन देख लेते हैं कि भाई मतलब जो प्रिपरेशन का पूरा 4 स्तंभ है ना, मतलब लेक्चर देखा, नोट्स बनाया, रिवीजन करा, ठीक है, और मॉड्यूल सॉल्व करा, टेस्ट दिया। तो ये जो है वो किस तरीके से आपने, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के इर्द गिर्द घूमना होता है एक जेई एस्पिरेंट को, आई होप सो, है ना। तो आपने किस तरीके से चीज़ों को मैनेज किया, जरा बताएं। सर मैं पहले तो ऑफलाइन कोचिंग में ही था, तब वहाँ तो लेक्चर लगा के जो भी होमवर्क वगैरह देते थे वो करते थे, टेस्ट भी होते रहते थे रेगुलरली। लेकिन वहाँ केमिस्ट्री में थोड़ी सी इशू थी ज़्यादा, और फिजिक्स में मुझे भी मतलब मेरी ट्यूनिंग नहीं थी टीचर से। ऐसे तो बहुत अच्छे टीचर थे। फिर मैंने जब 12th के एंड में ये पता चला था मोहित त्यागी वाले चैनल के थ्रू, फिर मैंने फिजिक्स वहाँ से पढ़ी है विजय सर से काफ़ी सारी। ऑलमोस्ट 12th के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लिए थे लेक्चर्स वगैरह लगा के। और फिर चैम्प वाला कोर्स ले लिया था रिवीजन के लिए मेंस की, उसने बहुत हेल्प की थी, रिवीजन बहुत अच्छी हो गई थी उसके कारण। और फिर फिजिकल के भी मैंने काफ़ी चैप्टर AL के सर से पढ़े हैं, ऑर्गेनिक के नीरज सैनी सर से भी पढ़े हैं काफ़ी। तो मोटा मोटा आपने जैसे यूट्यूब चैनल से काफ़ी हेल्प ली है ना, ठीक है। तो यूट्यूब चैनल से काफ़ी हेल्प ली, मतलब वहाँ पे आपने जो जो आपके लूप होल्स सारे यहाँ से क्लियर करे, है ना। काफ़ी लेट पता चला ना मुझे, अगर पहले पता चलता तो काफ़ी सही रहता। क्या कोई नहीं, देर आए दुरुस्त आए, है ना, ये तो कहावत सुनी होगी। आपने ऑलरेडी अच्छी खासी रैंक अचीव कर रखी है, तो कोई भी ऐसा रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में हमें रहता है ना। अब जैसे मान लो जो भी हमारी चीज़ है कि भाई हमने लेक्चर देखा, रिवीजन करा, है ना, तो हम क्या डेली पर लेक्चर जो भी थी वो चीज़ रिवाइज? नहीं सर, डेली तो नहीं हो पाता था मेरा कभी, मतलब जब टेस्ट आता था उसके अकॉर्डिंग कर लेता था मैं तो रिवाइज। मतलब टेस्ट में जो सिलेबस है वो सिलेबस आप रिवाइज कर लेते? मैं रिवाइज कर लेता था। यार जैसे ना रिवीजन काफ़ी बोरिंग सी चीज़ लगती है बच्चों को भी, है ना। तो क्या ये तुम्हारे लिए भी थी, या कोई आपने कोई और टेक्निक निकाल रखी थी रिवाइज करने के लिए? नहीं सर, कभी कभी तो काफ़ी हो जाता है बोरिंग। जैसे मैथ्स में मुझे इंटरेस्ट था तो क्वेश्चन वगैरह लगा लिए, मैथ्स का तो सही रहता है। और DPV वगैरह कर ली, कैट्स वाला कोर्स काफ़ी अच्छा था। और फिजिक्स में भी DPV कर ली और क्वेश्चन वगैरह कर लिए। लेकिन केमिस्ट्री में थोड़ी सी वो आती थी, इनऑर्गेनिक वगैरह NCERT बार बार पढ़नी पड़ती थी, तो थोड़ा सा तो बोरिंग। बट यार फाइनली आप जो बोरियत है ना वो आप देखोगे कि आपको कितना वो पे करेगी, है ना, वो सारी चीज़ें। जैसे ना ये जो होता है, क्या बोलते हैं, रिवीजन मतलब एक ऐसी चीज़ है जो कि करनी है ना, क्योंकि अगर आप रिवाइज नहीं करो तो ह्यूमन माइंड है वो भूलता है चीज़ों को। ऐसा तो है नहीं कि एक बार लिख लिया तो कंप्यूटर तो नहीं सेव हो गया।
तो यार जैसे मैंने बोला रिवीजन एक काइंड ऑफ बोरिंग है, तो फिल्टर्ड रिवीजन आई थिंक करना चाहिए। जैसे कि जो चीज़ें अपन को पहले से समझ में आ गई वो अपन छोड़ दें, जो अपन को दिक्कत दे रही है बार बार तो अपन वो करें, तो इस तरह का कुछ करते थे। सर जैसे मैथ्स में मैं कभी रिवाइज करते ही ना, सीधे क्वेश्चन उठा के कर लिए सही है। और केमिस्ट्री में ही पढ़ती थी मैं रिवीजन, तो इनऑर्गेनिक और फिजिकल के फॉर्मूलेज देख लिए। इनऑर्गेनिक में काफ़ी पढ़ती थी, टाइम लगता था उसमें। फिजिक्स में भी मतलब चल जाता था काम, ऐसे नोट्स वगैरह के ही शॉर्ट नोट्स बना लेता था मैं। टेस्ट जब टेस्ट देता था तब शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेता था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करके, वो रीड करके फिजिक्स का भी चल जाता था काम, और क्वेश्चन वगैरह कर लिया हो। तो बेसिकली मतलब आप बोले हो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, है ना? तो शॉर्ट नोट्स ने काफ़ी हेल्प करी होगी। यस सर, फाइनल रिवीजन जब जेईई में पास था जैसे, तब काफ़ी हेल्प की थी। एक दिन में ही सारा सिलेबस जब रिवाइज करने का होता है, मेंस में तो करना पड़ता है ना, कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल सही बात बोली। शॉर्ट नोट्स है ना, यही मैं बोल रहा था फिल्टर टिप। मतलब आपने क्या किया कि 40 पेज की जो चीज़ें हैं, इनमें जो ऐसी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती थी वो आपने 3 पेज 4 पेज में ला के रख दी, और वो रिवाइज करना एज कम्पेयर टू 40 पेज में लड़ना, टाइम सेविंग, इफेक्टिव भी सारी चीज़ें। तो ये आपने हाँ जी। जैसे हमारा मान लो कि एक लेक्चर देखना हो गया, रिवीजन हो गया, है ना, मटेरियल जो था है ना वो आपने पूरा अच्छे तरीके से करा था, ठीक है। जो हमारी चैम की डीपीपीज थी, है ना, और क्या बोलते हैं इसको, कैट्स की डीपीपीज थी, कैप्स जिनको बोलते हैं, वो आपसे कितना परसेंट बन जाता है चैम की डीपीपी और कैप्स की डीपीपीज? मैथ्स में लाइक जैसे 25 क्वेश्चन आते तो मेरे 18-19 तो बन ही जाते थे। बाकी जो डाउट्स थे एक बार खुद से ट्राई कर लेता था, नहीं तो टेक्स्ट सॉल्यूशन पढ़ना फिर पहले, अगर उससे समझ आ गया तो सही है, नहीं तो आपके वीडियो सॉल्यूशन होते थे, उसमें हो जाता था ऑलमोस्ट सारे क्लियर। वीडियो सॉल्यूशन मैथ्स के देखे थे? सबके देखे हैं जिसमें डाउट आए थे। तो मतलब वो ऐसा कोई इशू तो नहीं आया? नहीं सर, डाउट सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं थी, चैम्प और कैट्स हम बहुत बढ़िया थे। सही बात है। तो बेसिकली जैसे स्लिम स्टिक वगैरह जैसे बोलते हैं, वो आपके साथ कभी हुई थी क्या? सर काफ़ी हुई थी, मेरे मैथ्स में 95 आए थे एक्चुअली। जेईई में जो एक स्लिम स्टिक सेट्स का क्वेश्चन गलत हो गया था, वो बहुत सी। यस सर। अच्छा, इस वाले में भी हो गया था? फर्स्ट अटैम्प्ट में ही। हाँ जी सर। ठीक है, तो कोई नहीं होता स्लिम मिस्टेक, मतलब इंसान तो गलतियों का पुतला ही है। बट यार मेरा तो ये मानना है पर्सनली कि यार देखो गलतियाँ तो होंगी, बट यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो लास्ट टेस्ट में गलती करी थी वो अपन नेक्स्ट टेस्ट में भी कमिट करने की कोशिश करें, क्योंकि गलतियों का पुतला तो इंसान है, लेकिन सबसे समझदार क्रिएचर जो है ना, वो भी इंसान ही है। हाँ जी है ना? यस सर। तो यार जैसे ना ओवरऑल ये चीज़ होगी टेस्ट में, है ना, टाइम मैनेजमेंट वगैरह का कोई इशू रहता था क्या आपके सामने कभी? नहीं सर, मेरा तो फिक्स था पहले से ही, मतलब केमिस्ट्री पहले करता था, जल्दी हो जाती थी 40 मिनट के राउंड में, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट की बात कर रहा हूँ। और फिर मैं मैथ्स और फिजिक्स में पहले देख लेता था थोड़े से क्वेश्चन कि कौन ज़्यादा ईजियर है। ऐसे अब तो जैसा ट्रेंड चल रहा था फिजिक्स ज़्यादा ईजियर था, तो फिजिक्स करना बेनिफिशियल था ज़्यादा। फिजिक्स भी 40-50 मिनट में हो जाती थी, मैथ के लिए 1.5 घंटा बचता था, आराम से हो जाती थी उसमें। एंड में 10-15 मिनट बचते ही थे रिवाइज करने के लिए, जो क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू किया या मतलब लग रहा था हो जाएंगे, वो वाले कर लिए लास्ट में बस। मतलब नहीं तो फिक्स स्टार्टिंग से। वही आपने एंड तक स्टिक रहे उससे। मतलब आप बोल रहे हो कि मोटा मोटा फिजिक्स का ट्रेंड ऐसा चल रहा था, आसान आ रहा था, आपने फिजिक्स भी 40 मिनट निपटा दी, केमिस्ट्री भी निपटा दी, बाकी का सारा टाइम मैथ्स को दे दिया, और इसमें भी आपने मैथ्स को भी निपटा दिया, और कुछ 20 मिनट 25 मिनट बचा ली, जिसमें आपने सेकंड राउंड में पेपर जो बचा वो मार्क फॉर रिव्यू वाला वो कर। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मोटा मोटा स्ट्रेटजी यही अपनानी चाहिए, और ये अपना दे। हाँ जी सर। ठीक है, जैसे ना एक सबसे बड़ी बात आती है कि हम टेस्ट तो देते ही हैं, कोई टेस्ट मिस तो करा ही नहीं होगा इस दिन? नहीं सर, ऐसे मैं मेरे कोई फिक्स टेक्स्ट ही नहीं थी, लेकिन मैं इनसे पहले तो मैंने जो जून अटैम्प्ट था 2022 का वो सारे दे दिए थे, और उसमें जैसे स्कोर आ रहे थे वैसे ही आए थे फाइनल में भी। मेरे उसके भी 260 के राउंड आ रहे थे, फाइनल में मेरे 261 आए थे, बिल्कुल ऐसे ही आए थे मार्क्स। चलिए यार, ये भी अच्छा है। और जैसे टेस्ट पेपर को एनालाइज आपने करा था, एनालाइज करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें ऐसी मिली जो कि पॉइंट आउट करी आपने और फिर उन पे काम करा और फिर चीज़ें इंप्रूव होती देखी? यस सर, एनालाइज तो करना ज़रूरी है, नहीं तो टेस्ट देना मतलब वो वर्थ इट नहीं है। हाँ, मतलब उसमें टाइम लगाना पड़ता है जितना लगता है, डाउट्स क्लियर करने चाहिए, मतलब वो तो सबसे ज़रूरी है। बाद में कोई नया काम स्टार्ट करने से पहले जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करना चाहिए, जब तक वो ना हो फिर मतलब आगे करने में वो मज़ा भी नहीं आता। सही बात। काम पेंडिंग रहता है, ऐसे बर्डन सा बना रहता है, ये भी बड़ा ये भी बड़ा। हाथों हाथ खत्म ही। ठीक है, मोटा मोटा ये चीज़ होगी। जैसे ना बहुत सारे बच्चों का एक ये भी कन्फ्यूजन रहता है, जैसे अब क्योंकि ये जो एग्ज़ाम है वो ऐसा नहीं है कि बस एक लगे रहो, है ना, तो कितने घंटे इफेक्टिवली हमें पढ़ना चाहिए, कितने घंटे आप पढ़ते थे, है ना, और क्या क्या चीज़ें जो है वो हमें थोड़ी सी पंक्चुअलिटी सा ध्यान रखनी चाहिए? सर लाइक लेक्चर्स इंक्लूड करके तो हो जाते होंगे 12-13 घंटे आराम से, लेकिन वही बात है ना, मैं लेक्चर्स जो मेरे वीक टॉपिक्स से सबके पूरे डिटेल्ड वाले देखे मैंने, तो ज़्यादा टाइम लगा मुझे। मतलब सेल्फ स्टडी तो मेरी भी 6-7 घंटे ही होगी, बाकी 5-6 घंटे लेक्चर्स बनाना और उसके नोट्स भी बनाता था ना, तो टाइम लगता था एक्स्ट्रा। जैसे 6-7 घंटे जो आप टाइम देते थे, तो कोई ऐसा मतलब इक्वल तीनों सब्जेक्ट में इक्वल टाइम डिवाइड करते थे या फिर किस तरह की स्ट्रेटजी रहती थी?
था, मैं इक्वल रहे पर लेकिन रह नहीं पाता था वो, मतलब जो वीक सब्जेक्ट है। वैसे मैं फिजिक्स को काफ़ी टाइम देने लग गया था, मेन से पहले मेरी काफ़ी मतलब फिजिक्स में ही कम आते थे मार्क्स जनरली। केमिस्ट्री भी ठीक थी, मैथ्स तो हो जाती थी मतलब। तो आप बोल रहे हो कि फिजिक्स आपकी वीक थी इसलिए आपके लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देना चाहिए, बस वो एक टाइम में सेट हो गया तो वो बैलेंस है ना। ठीक है, जैसे एक चीज़ और रहती है ना, जैसे जनवरी, क्योंकि पहले तो एक ही बार एग्जाम होता था, आज से कुछ साल पहले जाके देखोगे 2020 के आसपास तो एक ही साल एग्जाम हुआ करता, सॉरी एक ही बार होता था साल में, अब 2 बार होने लगा है। तो अब जेन अटेम्प्ट से पहले जो है ना सिलेबस अपना 2 बातें होती है कि यार सिलेबस में मिनिमम, क्योंकि किसी का अगर हो गया उसके लिए तो बात ही खत्म हो गई, उसने तो भाई जैसे वो कर रहा है पहले चैप्टर जैसे करा है उसने आखिरी चैप्टर में उतनी ही इंटेंसिटी उतनी प्रैक्टिस का उसके लिए बात ही खत्म हो गई। लेकिन जिस बंदे के पास में मान लो टाइम कम है ना, उसके मान लो कि टाइम कम मिल रहा है तो वो सोच रहा है मैं उसको सारे लेक्चर करने चाहिए, मतलब सारा सिलेबस खत्म करे, पूरा कंप्लीट करे, या फिर पार्शियल सिलेबस के साथ में बट अच्छे से करके जाए। मेंस में तो मैं कहूँगा सारा ही करना चाहिए, बेसिक तो सबका आना चाहिए। एडवांस की बात अलग है, एडवांस में जो कर रहे हो अच्छे से करो चाहे कम करो। मेंस में अलग चीज़ है, मेंस में बेसिक फॉर्मूलेज तो सबके आना चाहिए, बहुत बार बेसिक क्वेश्चन आ जाता है और वो भी ना हो फिर वो अच्छी बात नहीं है। हाँ सही बात है, जैसे फिजिक्स में बेसिक क्वेश्चन आने, अगर मान लो कोई छोटा छोटा फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आ गया है ना, बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया फिजिक्स, चाहे मेरी वीक थी लेकिन मार्क्स अच्छे आ गए थे उसमें भी। हाँ तो मेरे ख्याल से आप ऐसा बोलना चाह रहे होगे कि जो सब्जेक्ट रिलेटिवली आसान पूछा रहे हैं मेंस में, उसका तो मिनिमम लेवल से सारा करके जाओ, कंप्लीट करके जाओ। ट्राई तो सभी का हाँ ये मतलब सारा सिलेबस हो जाए मेन से पहले, तो बेसिक लेवल तो एडवांस के लिए तो बस प्रैक्टिस ही करनी होती है एक्स्ट्रा, मतलब बेसिक थ्योरी तो सेम ही होती है दोनों की। हाँ ये बात भी आपकी एकदम सही है ना, और थ्योरी तो सेम ही है, बट जैसे मान लो आपने बोल दिया कि जो सब्जेक्ट आसान आ रहा है उसको तो बेसिकली पूरा खत्म करने की कोशिश करो, चैप्टर सॉरी सब पूरा कंप्लीट करना है सिलेबस, आप जैसा बोल रहे हो। जैसे मैथ्स में अगर मान लो ऐसा है कि भाई नहीं भी हो पा रहा तो अपन 80% 85% करके जा सकते हैं ऐसा। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पे हमें समझ में आ चुकी है। और दूसरी बात अपन यहाँ पे करें तो मोटा मोटा जेईई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया है ना, उसके बाद में अपना कैट्स को पूरा टाइम डिवोट करा, ठीक है। अच्छा वो थोड़ा सा मतलब मैं उतना फ्लोर सा टूट गया था मेरा, जैसे मेन से पहले अच्छा बढ़ा जा रहा था, वो बोर्ड आगे फिर थोड़ा होता ऐसी तबीयत वगैरह ख़राब होगी तो फ्लो सा नहीं बना। मैं तो लाइक एडवांस से 1-2 महीने पहले ही अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाऊँ कैट्स को, वो पूरा भी नहीं हुआ कोर्स, लाइक 60% हुआ होगा कोर्स पूरा कैट्स। तो जैसे आप कैप्स की डीबीपीस करते तो कितना परसेंट बन जाता था आपसे? सर मैथ्स में 19-20 बन जाते थे, फिजिक्स में कम बनते थे, 14-15 ही बनते थे फिजिक्स में। केमिस्ट्री में थोड़ा वेरी करता था, लाइक फिजिकल में थोड़े कम बन गए, ऑर्गेनिक में मोस्टली सारी बन जाते थे, इनऑर्गेनिक की इतनी की नहीं मैंने। आप किसी सब्जेक्ट में 100% आएंगे? कोई सबसे मैक्सिमम किस में आए थे, कितने? आई थी 99.9 थी, 99.98 थी। 99.98, चलो बढ़िया। आपका जैन अटेम्प्ट अच्छा था या जैन वाला? चलो ठीक है, मेरे ख्याल से मोटा मोटा आपने सब बता दिया। अब अपनी तरफ से अगर कुछ बताना चाहो, जैसे मैं अगर बोलूँ कि ऐसी कोई 3 चीज़ें जो कि बच्चों को आप बोलो कि करना ही करना है, इसके बिना प्रिपरेशन हो ही नहीं सकती, और ऐसी कोई 3 चीज़ें जो कि आप बोलो बच्चों को ये तो कतई नहीं करना, अगर ये करा तो बर्बाद है। एक तो सर आजकल काफ़ी सोशल मीडिया पे जो ऑनलाइन पढ़ते हैं तो डिस्ट्रैक्शन काफ़ी होती है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए। मतलब कई लोग थे मेरे दोस्त जो मतलब इन चीज़ों में लग गए और बहुत अच्छे थे, नहीं तो मतलब काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता, लेकिन वो सोशल मीडिया में थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगी उनको और वो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उनका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। तो ये बात है, ये चीज़ बोलोगे पहली चीज़ तो ये होगी ये तो कतई नहीं कर। दूसरी सर की कंसिस्टेंसी, मतलब टेस्ट में मार्क्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन मतलब पढ़ते रहना है। कई बार डिमोटिवेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, मतलब लगता है कि अब क्या फ़ायदा कुछ करके, और नहीं छोड़ना नहीं चाहिए, मतलब पढ़ते रहना है। मतलब मार्क्स तो आते जाते रहेंगे लेकिन कंसिस्टेंसी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब जैसा आपने बोला ना डिमोटिवेशन आता था, तो कभी आपके साथ में भी आया था कभी परेशानी? हाँ जी सर, 12th में स्टार्टिंग में मतलब काफ़ी दिक्कत आ रही थी पढ़ाई में, तो हुआ था थोड़ा बहुत 2-3 महीने, लेकिन मतलब बाद में ठीक हो जाता है। हाँ मतलब ये बात नोट कर लेना, इन्होंने बोला कि 2-3 महीने 12th की स्टार्टिंग में उनको दिक्कत आई थी, ठीक है। बट आप सोच रहे हो 2-3 महीने तक स्ट्रगल करते थे और उसके बाद में चीज़ें थोड़ी सी स्मूथन होगी, क्योंकि आप फाइटर हो ना, तो चीज़ें उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। वो क्या है, सब्जेक्ट ही तो फिजिक्स केमिस्ट्री में, अगर आप फाइटर नहीं हो, आप गिव अप करने वाले नेचर रखते हो, तो फिर दिक्कत है। तो आपको फाइटर बनना है, जैसा कि कृष्ण ने बोला है ना। कई बच्चे स्टार्टिंग में बहुत सारी बुक्स इकट्ठी कर लेते हैं कि ये भी कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। मतलब चाहे एक बुक करो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, चाहे ना भी करो, पहले PYQs ज़्यादा जरूरी है सबसे ज़्यादा, तो उसके और मॉड्यूल जो कोचिंग का मटेरियल वो पूरा होना चाहिए। लेकिन उसके बाद अगर टाइम है तो मैक्स टू मैक्स एक बुक की सफिशिएंट है। लाइक मैथ्स में मैंने ब्लैक बुक करी थी बस एक, लेकिन वो पूरी करी थी अच्छे से, मतलब हाँ, तो एक ही बुक करो लेकिन ढंग से करो, ज़्यादा बुक्स इकट्ठी करने का कोई फ़ायदा नहीं।
बेसिकली इन्होंने क्या बोला कि आपको रैंडम सोर्सेज की बजाय है ना, सोर्स को एक पकड़ो, अच्छा पकड़ो, स्टिक करो, और उससे पहले अपना कोचिंग का मटेरियल है वो करना ज़रूरी है। देन उसके बाद PYQs करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो उस तरीके से आप चीज़ें आगे बढ़ा सकते हैं समय से। अगर अपन कॉम्पिटिशन के मटेरियल की बात करें तो एसेंशियल सीटेड DPPs है, एक्सरसाइज है, उसके बाद में फिर चैम की DPPs है, कैट्स की DPPs है ना, बहुत सफिशिएंट है ना। तो आपको भटकने रखने, ऑलरेडी टीचर, ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट है ना वो भटक चुकी है, उसने ढूंढ के सारे अपने मटेरियल में रख चुका है ना। तो ये सारी चीज़ें आपने बता रखी है। और कुछ आपके प्रिपरेशन में जैसा आपको कुछ लगा हो ना, ऐसा जुगाड़, तोड़ फोड़ जुगाड़ हैक्स है ना, जो कि आपको बच्चों के साथ शेयर करना चाहो, क्योंकि अब तो आपके कॉम्पिटिटर से बाहर हो चुके है ना, आप तो कर ही सकते हो। मोहित त्यागी चैनल से जल्दी पता मतलब पढ़ने लग जाओ, बहुत अच्छा है। मुझे काफ़ी लेट पता चला था, तो थोड़ा सा तो होता है कि अगर पहले पता चल जाता तो अच्छा रहता। हाँ, ये बात एकदम सही है। इन्होंने बोला कि ना कभी कभी हमें बिलीव नहीं होता यार, ये मतलब सही पढ़ा रहे हैं है ना, सही पढ़ा रहे हैं, दरअसल मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, फ्री में अवेलेबल है तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि भाई ऐसे ही डाल दिए है ना। बट ऐसा नहीं है, ये इन्होंने ये एकदम क्लियर कट बोला है कि आप जल्दी से जल्दी पता कर लो और लग जाओ बस। और वही इन्होंने करा था, वही आपको गाइड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें हैं। और कोई जुगाड़? सर जुगाड़ तो और कोई नहीं है, बस पढ़ते रहो अच्छे से, कंसिस्टेंसी से। टीचर्स की बात माननी चाहिए, मतलब सही गाइड करते हैं काफ़ी। मतलब टीचर जो बोला है बेसिकली वो करो, अल्टीमेटली उसी से सफलता मिलेगी। उसको तुम्हारा भविष्य बर्बाद करने में कोई मजा नहीं आ रहा है ना। ये एक और बात है, जैसे कई बच्चों का होता है ना, कई सब्जेक्ट ज़्यादा ही फेवरेट है। जैसे मेरा मैथ था, मैं लाइक 10th से लगा हुआ था कि वो IUPRM वाला मैथ्स ओलंपियाड होता है कि मेरा हो जाए। 10th में थोड़े मार्क्स से रह गया, फिर 11th में वो IUCAM कर दिया था उन्होंने, इन मॉक में साथ था, वो क्वालिफाई मतलब मेरिट लिस्ट में तो आ गया था, लेकिन इन के लिए नहीं क्वालिफाई हुआ था। मेरा 12th में भी नहीं हुआ, तो मतलब होता है ऐसे। बाकी सारे ओलंपियाड्स देने चाहिए, मैं तो कहूँगा। केमिस्ट्री वाला हो गया था जैसे मेरा 12th में, एस्ट्रो वाला दोनों में ही हो गया था, मतलब देने चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि डिसहार्टेंड हो जाओ कि हो ही नहीं रहा। मतलब मुझे काफ़ी होता था कि मैथ का काश हो जाए, मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, मैं मैथ में काफ़ी ज़्यादा टाइम दे देता था कभी कभी। टीचर्स भी यही कहते थे कि जो वीक है उसमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए। फेवरेट तो अलग चीज़ है, वो तो हो ही जाएगी, लेकिन जो फिजिक्स जैसे मेरी वीक थी तो उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए। हाँ, ये बात एकदम सही इन्होंने बोली है ना, कि अल्टीमेटली ना फेवरेटिज्म की तरफ ना भागे, अल्टीमेटली सभी को टाइम देना है। जो वीक है उस पर भी फोकस करना है, जस्ट बिकॉज कि वीक जो सब्जेक्ट आपका है ना, उससे भी आपको आसान क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, जो कि आपकी रैंक बूस्ट करने में, नंबर स्कोर करने में आपकी सहायता करेगा। और कोई आपको मैसेज कुछ देना हो? ये है कि वीक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। जैसे कई बार तो मुझे ऐसा भी लगता था मेरी तो JEE एडवांस में फिजिक्स की कट ऑफ भी नहीं पार होगी, लेकिन वो ये है कि फिर मैंने टाइम दिया फिजिक्स को तो अच्छा हुआ। एंड में मेरे फिजिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स है एडवांस में, है ना। तो ये कभी भी किधर भी रुख मोड़ सकता है हवा का, है ना। तो वो बहुत ज़्यादा ही टफ आ गई। अगर इस बार जैसे आई है, मैथ्स चाहे मेरा फेवरेट था लेकिन मार्क्स उसमें कम आए, तो वही वीक सब्जेक्ट बचा के गया बाद में। तो मतलब ये एकदम बात सही बोली है ना, वीक सब्जेक्ट भले ही हो, लेकिन यार उसको ना कभी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि वो कब आपकी लाज बचा ले किसी को नहीं पता, जैसा कि ये बता ही रहे हैं। एडवांस में फिजिक्स थोड़ी सी ईजियर साइड, मतलब ईजी तो नहीं थी, मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे सिलेक्टिव, अगर अच्छे से सिलेक्ट करके करें तो डूएबल थी काफ़ी और अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन मैथ में तो लेंथी क्वेश्चन और मतलब टफ भी थे थोड़े से। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि अपन ने क्रिस के जुबानी सारी चीज़ें सुनी, है ना। बहुत हेल्पफुल बातें उन्होंने करी, जो कि आपकी प्रिपरेशन में डेफिनेटली हेल्प करेंगी, है ना। और आप कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेशन विश कर सकते हो, है ना। ठीक है, और कभी मिलना हो तो कहाँ मिलना होगा आप अगले साल? IIT रुड़की MNC, है ना, वहाँ ये जा रहे हैं 5 ईयर। अगर मिलना हो तो जा सकते हो मिलने के लिए, है ना। नेक्स्ट ईयर इन्हीं की तरह मेहनत करके चलिए यार। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मेहनत करते रहो। थैंक यू क्रिश, है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। लाइफ में जितनी भी सक्सेस आपको मिले, भरपूर मिलती रहे, है ना। बढ़िया नाम कमाओ अपने परिवार वालों का, अपना, है ना। और आप कुछ कहना चाहें? नहीं सर, बस टीचर्स की गाइडेंस मानते रहो और सभी टीचर्स को फॉलो करो, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं मोहित त्यागी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू।